तमाम प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं एक दूसरे का हाथ मिलाकर एक चुनौती देते हैं कांग्रेस बीजेपी को, लेकिन जब भी इसको मूर्त रूप देने की बात आती है हम देखते हैं कि ये कोशिशें बहुत कामयाब नहीं होती। अब जो आज जो कोशिशें शुरू हुई, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, एक दो बार कोशिशें कामयाब हुई हैं, लेकिन उन कोशिशों के कामयाबी के लिए उस तरह की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस मौजूद थी। आज के समय में, आज जबकि माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, मुझे खुद में तीन सवाल करता हूं कि भाई तीसरा मोर्चा क्यों चाहिए। एक जो बात उठती है सेकुलरिज्म वाली, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इसके पहले जब होता तीसरा मोर्चा तो विकास की बात होती थी, इकोनॉमिक एजेंडे की बात होती थी, इस बार सेकुलरिज्म की बात है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस भी तो एक सेकुलर पार्टी है, दावा तो करती है और कहीं ऐसा कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं उस पर है। तो सेकुलरिज्म के नाते आप क्यों आ रहे हैं? आपके पास कोई इकोनॉमिक एजेंडा नहीं है। जितना बड़ा वोट बैंक है इस बार, जिस चीजों के नाते बहुत साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे जो भी हो, कि लोग सीधी सीधी बात करते हैं कि इस वर्तमान ढांचे में ही बहुत कुछ किया जा सकता है। करने वाला एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर हो, व्यक्तिगत रूप से वो ईमानदार हो, और कोई एक आर्थिक ढांचा उसके दिमाग में एक विकल्प साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा हो। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये केवल ये है कि क्षेत्रीय ताकतें एक अपनी पहचान कहीं वो गुम न हो जाए इस आंधी में, जो कि जिसका एक आभास मिल रहा है, जो बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें उनकी हैसियत कहीं बिल्कुल एकदम पहचान बाइपोलर चुनाव होगा ये आप बिल्कुल होगा क्या? मतलब आप देख लीजिए सारी, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सारी मीडिया को उठा के आप देख लीजिए, जमीनी सच्चाई को, हकीकत को देख लीजिए, कहाँ उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको? अभी तक जो भी कुछ हो रहा है वो, चाहे आप कहें विधानसभा के नाम पर, लेकिन कहीं न कहीं विधानसभा से पहले एक तरह से रिहर्सल लोकसभा का होना शुरू हो गया है। चीजें बहुत साफ हैं। आने वाले